नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 8। और हाँ, इससे पहले जितने भी अध्याय जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न और अध्याय का वीडियो बन चुका है। अगर नहीं देखे तो भैया कर क्या रहे हो, जाके देख लेना। ओके, आ जाओ देख लेते इसमें प्रश्न संख्या 8। देखो, सबसे पहले तो आप लोग प्रश्न को समझा करो, बिना समझे मैथ वाला ना प्रश्न नहीं बनता है। देख लो कैसे कह रहा, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान चाल का मतलब हो गया ये 60 के स्पीड में छुक 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 करके आगे बढ़ रही है। 60 का स्पीड में, अगर 70 तो 70 का स्पीड में जाएगी, 80 का स्पीड में तो 80। ये हो गया समान चाल, समझ में आ रही ना। तो देखो, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती है, मतलब यही चाल अगर 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो 1 घंटा कम समय लेता। बात समझ में आ गया ना। ओके, और कह क्या रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो पूछा जा रहा है ना बाबूआ, सबसे पहले तो याद रखिए जो पूछा जा रहा है उसी को मान लीजिए। ठीक है, हल करके लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, मान लिए। अब एक चीज याद रखना होगा आप लोग को कि समय बराबर सूत्र क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया, पहले वाला वीडियो में भी बताया था। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है बाबू, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब यहां पे दो कंडीशन दे रखा है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं दो कंडीशन क्या दे रखा है। तो पहला कंडीशन ये दे रखा है, पहला कंडीशन एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, पहला शर्त। ठीक है, अब देखो दूरी कितना है 360 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटे चाल। तो क्या लिखेंगे 360 बटे का, और चाल हमने क्या माना है, चाल हमने माना है x। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या माना है x। चलिए, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए शर्त 2 देख लीजिए। शर्त दूसरा क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देना। शर्त दूसरा कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। ठीक है, दूरी कितना है 360। अगर चाल को बढ़ा दिया जाए, मतलब सामान्य चाल हमने क्या माना है x, अगर चाल बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर पर घंटा तो यहां क्या दे दिए x + 5। ये समझ में आ गया ना, चाल हमने बढ़ाया। दूरी बटे क्या होता है, ये क्या है देख लो, ये क्या है दूरी बटे चाल है। ये दूरी बटे हमने चाल लिखा है। ठीक है, ये चीज यहां पे भी दूरी बटे चाल लिखा है। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा नहीं। ठीक है, अब यहां पे देख लो, लिख लेंगे 360 बटे का x, और इधर क्या हो जाएगा बराबर में 360 बटे का x + 5। अब एक चीजें आपने यहाँ पे गौर नहीं किया कि कह क्या रहा है, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। अगर 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक चाल होती तो 1 घंटा कम समय लगता 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें -1 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख लिए हैं, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ना। चलो यहाँ से हम लोग लिखते हैं अब। ठीक, यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे हम लोग 360 बटे x लिखेंगे 360 बटे का x। अब ये जो -1 है इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, और ये जो बराबर की इस साइड है इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 360। ठीक है, बटे का क्या हो जाएगा x प्लस का 5, और बराबर में क्या हो जाएगा 1। काहे कि ये प्लस में माइनस में 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ तक समझ गए होंगे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ अब तो गर्दा छुड़ा देंगे। देख लो कैसे गर्दा छुड़ाते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं इसका एलसीएम
एलसीएम लेंगे, देखो जब एलसीएम ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं या गुना में लिख लेते हैं। एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 5। ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से इसमें भाग दिया जाता है, तो x में x जब भाग होगा तो ये कट जाएगा, बच क्या आ जाएगा, x प्लस 5। एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 360। 360 गुने x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 360x और प्लस, अब 360 गुने 5 कर दीजिए, तो 0 का 0, ठीक है। अब 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 15 3 18, तो ये हो गया 1800, ठीक है। माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। अब बच क्या गया, ये x, तो यहाँ पे x भाग x ही बचा है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने देंगे, 360x हो जाएगा। चलिए ये चीज़ें लग रहा है मुझे कि आप नहीं समझे होंगे, तो फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे हमने लिया था एलसीएम x और x प्लस 5 का, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 5 आ गया, और इसमें जब x से भाग देंगे तो e x खत्म हो गया, तो बच क्या गया, x प्लस 5। x प्लस 5 को हमने क्या किया, 360 से गुना कर दिया, क्योंकि गुना करना पड़ता है, तो गुना किए तो 360 गुने x, तो 360, 360 गुने 5, तो क्या हो जाता है 1800। अब माइनस लगा था, माइनस लगाए, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी, तो ये दोनों कट गया, बच के आ गया x, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 गुने x, तो 360। कोई दिक्कत? अब देखो ये प्लस में है, एक माइनस में है, ठीक है, एक प्लस में है, एक माइनस में, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बच क्या गया, बच क्या गया, सिर्फ 1800 ना, तो इधर एक बराबर में उधर लिख लिए, कोई दिक्कत जी नहीं ना यहाँ तक समझने में। तब देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं, नीचे में तो एक दे दो यहाँ पे, तो ये गुना करके ही हम लिख लेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, गुना करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो x गुने x, तो क्या कहेंगे सर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुने 5, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5x। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा 1800 में, तो प्लस का है ना, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 1800। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 1800, और बराबर की साइड कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में जी? हाँ, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तब हमें क्या करना होगा, अब आप द्विघात समीकरण में बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है, x का मान निकाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी। हम तो यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके से बता रखा है कि कैसे कैसे बनाना, हर सवाल में हर तरीके से बताएं। अब देखो, जैसे आपकी इच्छा हो इसे बनाए, बट मैं इस पे बता देता हूँ, क्या टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई कि कैसे होगा सर। 5x माइनस का 1800 है, ठीक है, इसको हम लोग को x का मान निकालना है इसमें, तो टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन निकाल के फेंक दीजिए दूर। अब देखिए ये हम लोग क्या करते, गुणनखंड विधि से इसको निकाल लेते हैं। तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक वाले को इसमें गुना करते थे, एक है, कुछ है जी, इसके गुणांक में कुछ नहीं थी, एक, तो 1800, और 1800 का गुणनखंड, ठीक है, 1800 का गुणनखंड कुछ ऐसा निकालना था, दो संख्या जो गुना करने पे 1800 हो और जोड़ने घटाने पे 5x हो। तो ऐसा कौन सी संख्या, देखो अगर हम 45 गुने 40 करते हैं तो 1800 हो जाता है, फिर 45 माइनस 40 करते हैं तो 5x आ जाता है ना। तो देखो ये कंडीशन है, तो सिंपल सी हम यहाँ पे लिखते हैं, ये बहुत बार हम आपको समझा दिए हैं कैसे निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं जिया करेंगे, जाया होता है, समझे। हाँ, बराबर की साइड कुछ नहीं, 0, बराबर की साइड कुछ नहीं, 0, ठीक है। अब ये चीज़ें मुझे मिटा लेना चाहिए क्योंकि आप लोग को डिस्टर्ब कर देगा ये। समझाने के लिए समझा दिए थे। चलो भैया आ जाइए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते, देखो अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये दो बांट लीजिए, नहीं हो तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे x छोड़ दिए, ये तो बहुत बड़ा भयंकर गलती है कि सर आपने x छोड़ दिया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाए, x और माइनस का 1800। हाँ अब देखो यहाँ पे इसमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुने एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 45, ठीक, और माइनस का यहाँ पे ले लीजिए 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो पूरा हो गया माइनस 40 गुने x, तो माइनस 40x, और यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे ले लेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं 45,
45 गुने 40 हम लोग को पता है क्या होता है, 1800 होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। जब ये दोनों बराबर हो समझिए कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरा सवाल सही है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग को क्या करना है, एक बाहर वाला एक घर वाला ले लेना है। ठीक है, घर वाला कौन हो गया, x + 5, ये x + 45, तो एगो लिख लेंगे x + 45 और एक और लिख लेते हैं x - 40 बाहर वाला जो कॉमन लिए थे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको 0 के बराबर रख देना है, दोनों को अलग अलग करके। क्या करेंगे, x + 45 = 0, फिर x - 40 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 45 है, बराबर की साइड में आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर ये माइनस में 40 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 40। ठीक है, तो देखो जब भी रेलगाड़ी की चाल होगी वो धनात्मक होगी ना कि ऋणात्मक होगी। तो ये वाला जो x का मान आया है माइनस में आया, ये काम नहीं करेगा। अब भैया माइनस में रेलगाड़ी का चाल होगा, अब कमो धीरे धीरे भी चलाइएगा ना, तनी तनी भी, तो उसका भी किलोमीटर बढ़ता है कि भाई उसका कुछ ना कुछ तो चाल है। हाँ, उल्टा चाल नहीं होता, माइनस में चाल नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ गए। एक्स जो रेलगाड़ी की समान चाल थी वो क्या थी, 40 किलोमीटर/घंटा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हुआ जी कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।